स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट डिजाइन एकेडमी में। बच्चों, हमारा स्टडी रूम नंबर 3 चल रहा था फाइनेंशियल अकाउंट्स का, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली थी। क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स की थी 6 से लेकर 10 तक। अब क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे की एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम टोटल 10 एडजस्टमेंट्स अब तक कर चुके हैं। आज हम 11th से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिएगा 11th एडजस्टमेंट, जिसका नाम है गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 11th एडजस्टमेंट से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी इस क्लास में ये कोशिश होगी कि एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएं। देखिएगा बच्चों 11th एडजस्टमेंट। 11th एडजस्टमेंट, गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। माल बेचा लेकिन लिखना भूल गए। अब दोस्तों ये बताइए कि जब माल बेचा होगा जब माल हमने बेचा होगा और हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसका मतलब हमने उसको सेल्स बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। माल बेचा और रिकॉर्ड नहीं करा तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस एरर को हमने अगर रेक्टिफाई नहीं करा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों गलत आएंगे। बच्चों, कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे? जब हमने माल बेचा होगा और रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो हमने सेल्स को नहीं बढ़ाया होगा, हमने इसकी पोस्टिंग, इसकी रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में नहीं करी होगी, जिसकी वजह से सेल्स कम हो गई होंगी। एज्यूम करिए कि सेल्स का अमाउंट आपको 5 लाख रुपए दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और बच्चों ये सेल्स 5 लाख रुपए तब है जबकि आपने 50,000 का जो माल बेचा था उसको रिकॉर्ड नहीं करा। एज्यूम करिए कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह गई उसका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपीज है। अब ये बताइए कि 50,000 रुपए की सेल्स करी और उसको रिकॉर्ड नहीं करा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सेल्स का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए। इसका मतलब इस 5 लाख में ये 50,000 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो आपने सेल्स करी 50,000 की और उसको रिकॉर्ड नहीं करा, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा, ये कौन सी सेल्स एज्यूम करें हम? हमको क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा होगा कि ये कैश सेल्स हम भूले या क्रेडिट सेल्स भूले हैं। हम इसको एज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल्स। हम ये मान के चल रहे हैं, ये असम्पशन ली है हमने कि अगर ये कैश सेल्स होती तो हमारे पास पैसा आया होता, और जब पैसा आया होता तो शायद हम नहीं भूलते, लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है इसलिए हम इसे भूल गए, हमें याद नहीं रहा इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका डबल इफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है तो इसका एक इफेक्ट तो ये होगा कि सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करा तो सेल्स 50,000 से शॉर्ट है, तो एक तो हम इस अमाउंट को सेल्स में प्लस करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स आएगी, क्रेडिट में वहां पर प्लस करेंगे, तो बच्चों ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। कौन सा बाकी है? डेबिट इफेक्ट। वो कहां पर होगा? बच्चों ये उधार सेल्स है। जब हम माल उधार बेचते हैं किसी को तो वो बनता है हमारा डेटर, और डेटर बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं? एसेट साइड में। तो इसका सेकंड इफेक्ट होगा कि 50,000 का जो हमने माल उधार बेचा है उस अमाउंट से जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा है उसको हम बनाएंगे अपना डेटर, तो ये अमाउंट डेटर्स में ऐड होगा, डेटर्स में प्लस होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बच्चों इस तरह से इसका डबल इफेक्ट हुआ। ट्रांजैक्शन थी गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने माल बेचा, हम लिखना भूल गए। कैसे लिखेंगे? इसका डेबिट इफेक्ट ये होगा कि जिस व्यक्ति को हमने माल उधार बेचा उसको हम अपना डेटर बनाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स में ऐड करेंगे, ये होगा डेबिट इफेक्ट। तो बच्चों क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? वो होगा जब हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड करेंगे। सेल्स कहां पर आती है बच्चों? क्रेडिट साइड में, ये वहां पर ऐड होगा, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। याद रखिएगा, जब भी आप माल बेचें और लिखना भूल जाएं तो कैसे लिखेंगे? सेल्स में प्लस करेंगे क्रेडिट इफेक्ट, डेटर्स में ऐड करेंगे डेबिट इफेक्ट। देखिएगा इसका प्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों, इसका डेबिट इफेक्ट, इट विल बी एडेड टू डेटर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में ऐड करेंगे और ये डेबिट इफेक्ट होगा। इसके बाद इसका क्रेडिट इफेक्ट,
सेल्स में ऐड करेंगे. इट विल बी एडेड टू सेल्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों उसको. एज्यूम करिए कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और उसमें सेल्स का अमाउंट 5 लाख रुपए है. देखिएगा, एज्यूम करिए कि इसमें आपको जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है वहां पर सेल्स का अमाउंट है 5 लाख रुपए और एक नीचे एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 but omitted to be recorded. लेकिन उसको लिखना भूल गए. अब इसका डबल इफेक्ट. बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में सेल्स में प्लस होगा, ये होगा इसका क्रेडिट इफेक्ट. बाय सेल्स पहले इनर कॉलम में आएगा 5 लाख रुपए. एड ओमिशन ₹50,000 और आउटर कॉलम में 5,50,000. बच्चों, ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा कौन सा होगा? डेबिट इफेक्ट. वो कहां पर होगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में. एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड. एसेट्स में आप लिखेंगे डेटर्स. डेटर्स एज्यूम कर लीजिए ट्रायल बैलेंस में जो आपको डेटर्स दे रखे हैं बच्चों, एज्यूम कर लीजिए कि वो 1,80,000 हैं. 1,80,000 डेटर्स इनर कॉलम में 1,80,000. जो ओमिशन है वो कितने की बच्चों? 50,000. 1,80,000 प्लस 50 2,30,000. 2,30,000. ये था इस ट्रांजैक्शन, इस एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट. इसको एक बार वर्बली ओरली सुन लीजिए इसको एक बार, कि जब भी हम माल बेचते हैं और उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. और कैसे देंगे इसका डबल इफेक्ट? बच्चों, उसका डेबिट इफेक्ट होगा डेटर्स में प्लस करके बैलेंस शीट के एसेट्स में, और क्रेडिट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड करके. राइट. तो ये थी हमारी 11th एडजस्टमेंट जिसका नाम था गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. राइट. अब इसके बाद बच्चों 12th एडजस्टमेंट देखिएगा. जो 12th है ये भी सेल से रिलेटेड है और जो इसके बाद 13th होगी वो भी सेल से रिलेटेड है. 12th एडजस्टमेंट देखिएगा. एसेट्स सोल्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक. आपने एसेट्स बेची तो एसेट्स में से माइनस करिए. अगर हम किसी एसेट्स को बेचेंगे तो उसे एसेट्स में से माइनस करेंगे. उसको बेचकर हम एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. गलती क्या हुई कि एसेट्स बेचा और एसेट्स बेच के बजाय एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करने के हमने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने से क्या हुआ होगा? हमने सेल्स को बढ़ा दिया होगा. सेल्स को क्रेडिट करने का मतलब है कि सेल्स इंक्रीज हो गई जबकि हमने एसेट्स को बेचा था. अब देखिए इसका डबल इफेक्ट क्या होगा. आपने एसेट्स को बेच के सेल्स में दिखाया तो सेल्स बढ़ गई होगी, आपको सेल्स को कम करना होगा. बच्चों, सेल्स कहां पर आती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में. आपने एसेट्स को बेचा और सेल्स बुक में दिखाया और सेल्स को बढ़ा दिया, तो सेल्स में से लेस करिए. सेल्स में से लेस करेंगे, सेल्स अकाउंट कहां पर आएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, वहां से लेस करेंगे. जब आप क्रेडिट को लेस करेंगे तो इसका अपना नेचर क्या होगा? डेबिट. जो क्रेडिट को कम कर दे उसका अपना नेचर डेबिट.
तो सेल्स में से लेस होगा, क्रेडिट साइड में ये डेबिट इफेक्ट हुआ, तो फिर क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में से लेस करके। जो एसेट्स आपने बेची है वो एसेट्स बेचने से कम हो गई होगी, तो उस एसेट्स को आप कम करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और एसेट्स का नेचर है डेबिट, और जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर हुआ क्रेडिट। तो बच्चों ये होगा इसका डबल इफेक्ट। अगर आप एसेट्स को बेच के सेल्स अकाउंट में दिखाते हैं तो सेल्स में से भी लेस करिए और एसेट्स में से भी लेस करिए। देखिएगा इसका डबल इफेक्ट। पहले डेबिट इफेक्ट देखिएगा, डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा? सेल्स में से लेस करके। डेबिट इफेक्ट, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, it will be deducted from sales in the credit side of trading account। ये हुआ बच्चों डेबिट इफेक्ट। अब इसके बाद देखिएगा इसका क्रेडिट इफेक्ट। इट विल बी डिडक्टेड, इसको घटाया जाएगा कहां से? फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट, यानी कि अगर आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर में से लेस करेंगे, आपने बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग के अमाउंट में से लेस करेंगे। जो एसेट्स बेची है वो अपने नाम वाले एसेट्स में से ही डिडक्ट होगी। तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट्स इन द एसेट साइड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो बच्चों एग्जांपल लेके समझते हैं। एज्यूम करो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स का अमाउंट है, बच्चों ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स का अमाउंट है, एज्यूम करो वो आपको दे रखा है 5 लाख, और एक एसेट से एज्यूम कर लीजिए फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट आपको दे रखा है 1,50,000। ये दोनों अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अब नीचे एक एडजस्टमेंट है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 10,000, sold at it cost, but wrongly shown in sales book। बच्चों एडजस्टमेंट है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 10,000, सोल्ड एट इट्स कॉस्ट बट रॉन्गली शोन इन सेल्स बुक। 10,000 का फर्नीचर, 10,000 की कॉस्ट का फर्नीचर अपनी कॉस्ट पे बिका, यानी कि 10,000 वाला 10,000 में बिका, लेकिन उसको हमने गलती से सेल्स बुक में दिखा दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा जब आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट? तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सेल्स, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है अमाउंट 5 लाख, लेस सेल्स ऑफ फर्नीचर 10,000। तो बच्चों आउटर कॉलम में आएगा 4,90,000। ये हुआ इसका डेबिट इफेक्ट। अब देखिए इसका बच्चों क्रेडिट इफेक्ट। जब आप क्रेडिट इफेक्ट देखेंगे तो बैलेंस शीट दे रखी है आपको, आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखेंगे फर्नीचर, इनर कॉलम में 1,50,000 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, लेस करेंगे फर्नीचर जो आपने बेच दिया, सेल्स 10,000, और आउटर कॉलम में आएगा 1,40,000, 1,40,000। तो बच्चों ये थी 12th एडजस्टमेंट जिसका नाम था एसेट्स सोल्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। हमने एसेट्स को बेचा और गलती से सेल्स बुक में दिखा दिया।
तो इसको आप रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स में से भी माइनस करेंगे, ये डेबिट इफेक्ट होगा, और एसेट्स में से भी माइनस करेंगे और बच्चों ये क्रेडिट इफेक्ट होगा। इस तरह से आपने इस एडजस्टमेंट्स को डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दे दिए। नाउ अब इसके बाद 13th एडजस्टमेंट देखिएगा, वो थोड़ी टफ है और पहले आप 11th में पढ़ चुके हैं, बुक में थी आपके, एक बार हम 13th अब डिस्कस कर रहे हैं। 13th एडजस्टमेंट देखिएगा, हम इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक एजम्पशन ले रहे हैं। ये एडजस्टमेंट हम अमाउंट के साथ समझेंगे तभी क्लियर होगी। देखिएगा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। हमने 10,000 की लागत वाला माल 12,000 में बेचा ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बट शोन एज कंफर्म्ड सेल्स। आपको इससे समझना होगा, देखिए 10,000 की कॉस्ट का माल है, यानी कि जो माल हमने परचेस करा वो 10,000 में परचेस किया था, और जब उसको हमने बेचा तो बेचा 12,000 में, 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा। तो जो माल 10,000 में हमने खरीदा था, हमने उसको 12,000 में बेचा, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने बेचा है उसको हमने इस शर्त, इस कंडीशन के साथ बेचा है कि अगर ये माल उसको ठीक लगता है तो वो अप्रूव कर दे कि हाँ वो ये माल रखेगा, सेल्स को कंफर्म कर दे, और अगर उसे लगता है कि ये माल वो नहीं रखना चाहता तो रिजेक्ट कर दे और हमें इन्फॉर्म कर दे। और इसके लिए हमने, ये ऑब्वियस है कि हमने उसको 2 या 3 या 1 दिन का टाइम दिया होगा। हमने उसे एक पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई करा होगा कि भाई देखो हम तुम्हें एक टाइम, एक समय सीमा दे रहे हैं। हमने ग्राहक को ये कह के माल बेचा कि देखो भाई 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, माल हम तुम्हें भेज रहे हैं या माल तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम्हें लगे कि ये माल तुम्हें रखना है, तुम इसे आगे बेच पाओगे तो एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर देना, और तुम से हम फिर इस माल का पैसा ले लेंगे, और अगर तुम्हें लगे कि माल तुम्हारे लिए नहीं है और तुम इसे नहीं बेच पाओगे तो वापस कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो बच्चों हमने जो माल बेचा है 10 वाला 12 में, वो इस शर्त के साथ बेचा है कि या तो वो कस्टमर हमारा इसको अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर इसको रिजेक्ट करके माल को वापस कर देगा। अब हुआ क्या, हमने जब इसको अप्रूवल बेसिस पर कस्टमर को दिया या बेचा या भेजा, हमने इसको जब अपनी किताबों में रिकॉर्ड करा तो एज कंफर्म्ड सेल्स, ये मान करके हाँ माल तो बिक गया, ये मानकर हमने अपनी किताबों में रिकॉर्ड करा। ठीक है, जब हमने माल दिया तो हमने इसको रिकॉर्ड करा, गुड। लेकिन आज 31 मार्च है, आज अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। आज हमें देखना होगा कि एक्चुअल क्या है। एक्चुअल ये है कि 31 मार्च तक पता चला है कि कस्टमर ने ना तो हाँ करा ना करा। और आप ये भी अज्यूम कर लीजिए कि वो जो टाइम पीरियड हमने उसको दिया था, जो टाइम स्पेसिफाई करा था, वो टाइम भी अभी लैप्स नहीं हुआ, क्योंकि टाइम लैप्स हो जाएगा तब तो ये कंफर्म है कि ये कैंसिल हो जाएगी ट्रांजैक्शन। अगर मान लीजिए हमने उसको 3 दिन का टाइम दिया और उसने 3 दिन में हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तो वैसे भी ये ट्रांजैक्शन कैंसिल और टाइम लैप्स हो गया। अभी आपको क्या अजम्पशन लेनी है? आपको ये अजम्पशन लेनी है कि 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे, 31 मार्च को जब बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट बना रहा था, तब तक कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा था कि वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और अभी तक जो टाइम हमने उसको स्पेसिफाई किया था, जो टाइम लिमिट, जो समय सीमा दी थी, वो भी अभी तक नहीं निकली, अभी टाइम लैप्स नहीं हुआ। अब क्या करें? अब आपको इसको 4 इफेक्ट देने होंगे, 4। 2 इफेक्ट होंगे 12,000 के और 2 इफेक्ट होंगे 10,000 के। पहले मैं आपको 12,000 समझा रहा हूं। 12,000 का क्या होगा? आपने जब कस्टमर को माल दिया अप्रूवल बेसिस पर और उसको बाद में सेल्स मान लिया, तो ये सेल्स में ऐड कर दिया होगा, तो एक तो इसे आप सेल्स में से लेस करो। 12,000 जो सेल्स में जुड़ा हुआ है उसे घटाओ, क्योंकि ये अभी सेल्स नहीं है। कस्टमर ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करा कि वो इसे अप्रूव करेगा या इसको रिजेक्ट करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और समय सीमा भी निकली नहीं है। कैंसिल हम नहीं करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। तो ये जो 12,000 है ये सेल्स में जुड़ा हुआ है, सेल्स में से लेस करो। बच्चों, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस करोगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा 12,000 का। तो 12,000 का क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट इफेक्ट ये होगा कि जब आपने इसको माल बेचकर सेल्स माना होगा, तो उस व्यक्ति को जिसको आपने माल ये बेचा था अप्रूवल बेसिस पर, उस व्यक्ति को पक्का आपने अपना डेटर बनाया होगा, वो डेटर में जुड़ा हुआ होगा, तो आपको सिर्फ डेटर्स में से भी लेस करना होगा, और ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो 12,000 का डबल इफेक्ट क्या होगा? एक तो इसे आप ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स में से लेस करेंगे, और फिर दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स में से लेस करेंगे। बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस करना डेबिट इफेक्ट है,
और बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स में से लेस करना क्रेडिट इफेक्ट है। इस तरह से 12,000 का डबल इफेक्ट होगा। अब इसके बाद बात आती है 10,000 का क्या होगा। तो वो जो 10,000 है वो माल की कॉस्ट है। जब आपने इस माल को सेल्स माना होगा तो अपनी बुक्स में अपने स्टॉक में से माइनस कर दिया होगा, और वैसे भी माल आपने भेजा था तो स्टॉक कम हो गया होगा, तो इसको आपको स्टॉक में दोबारा प्लस करना होगा। जब स्टॉक में आप प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि स्टॉक में आप इसको कॉस्ट प्राइस पे प्लस करेंगे, क्योंकि बच्चों स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे नजर आता है। तो ये जो 10,000 माल की कॉस्ट है, सेल से स्टॉक कम हो गया होगा, और आप इस एंट्री को, इस ट्रांजैक्शन को आप रिवर्स कर रहे हैं, तो जो स्टॉक कम हुआ था वो दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। 10,000 जो माल की कॉस्ट है दोस्तों ये फ्रेंड्स, ये स्टॉक में प्लस होगा, और जब इसे आप क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक खुद दो जगहों पर पोस्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जब आप 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे तो ये होगा क्रेडिट इफेक्ट, और यही जब क्लोजिंग स्टॉक प्लस होने के बाद बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये होगा डेबिट इफेक्ट, राइट। तो इसमें दो इफेक्ट होंगे 12,000 के, और बच्चों दो इफेक्ट होंगे 10,000 के। एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा इसको। डेबिट इफेक्ट समझ रहे हैं पहले डेबिट इफेक्ट 12,000 का मालूम है आपको, सेल्स में से लेस। ये सेल्स है ही नहीं, ये तो माल आपने पसंद कराने के लिए दिया था, अप्रूव कराने के लिए, अप्रूव नहीं हुआ तो ये सेल्स नहीं है। क्योंकि ये सेल्स नहीं है तो इसे आप सेल्स में से माइनस करो। सेल्स क्रेडिट में आती है, क्रेडिट से आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा। इसके बाद डेबिट इफेक्ट देखिएगा 10,000 का, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होगा। कॉस्ट ऑफ ₹10,000 will be added. Cost ₹10,000 will be added to closing stock in the asset side of balance sheet. 12,000 का डेबिट इफेक्ट क्या हुआ बच्चों? 12,000 जो सेल्स का अमाउंट है will be deducted from sales. 10,000 का डेबिट इफेक्ट, cost ₹10,000 will be added to closing stock in which side? In the एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट। देखिएगा इसको, अमाउंट तो आपको दे रखा है, हम अभी एक ट्रायल बैलेंस लेकर, एक अजम्पशन लेकर इसको और सॉल्व करेंगे। पहले इसका आप क्रेडिट इफेक्ट देखिएगा, 12,000 का क्रेडिट इफेक्ट डेटर्स में से माइनस। जब ये सेल्स ही नहीं है और आप इसको सेल्स मानकर बैठे हैं, तो जिसको आपने माल बेचा था या माल दिया था उसको आपने अपना डेटर माना होगा, तो डेटर बढ़ गए होंगे, डेटर्स में से लेस करेंगे। डेटर्स कहां पर आते हैं? बैलेंस शीट की एसेट्स में। एसेट्स का नेचर डेबिट, और जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर क्रेडिट। तो ये 12,000 क्या होगा? सेलिंग प्राइस ₹12,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बच्चों ये 12,000 हुआ, 12,000 का क्रेडिट इफेक्ट है। तो 12,000 का डेबिट था सेल्स में से माइनस, क्योंकि ये सेल्स नहीं है, और 12,000 डेटर्स में से माइनस क्योंकि वो हमारा देनदार नहीं है। 10,000 जो माल की लागत है, इसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? डेबिट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होकर बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। क्रेडिट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होकर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। देखिएगा, कॉस्ट ₹10,000 विल बी एडेड टू क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब इसको बच्चों एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिएगा, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस में बच्चों सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख रुपए, और आपको डेटर्स का अमाउंट दे रखा है, एज्यूम करिए 3 लाख रुपए। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए। अब इसका देखिएगा ट्रीटमेंट। आप जब बनाएंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सेल्स,
इनर कॉलम में 5 लाख रुपए, इसमें से लेस करेंगे सेल्स को, ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000। आउटर कॉलम में बच्चों आएगा 4,88,000, राइट। ये 12,000 का डेबिट इफेक्ट हुआ क्योंकि इस सेल्स में से आप इसको लेस कर रहे हैं। अब देखिए 10,000 का क्रेडिट इफेक्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में 1 लाख रुपए दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें जो माल आपने अप्रूवल पर दिया था और अपने स्टॉक से माइनस कर दिया था उसको दोबारा स्टॉक में प्लस करेंगे, लेकिन कॉस्ट पर। वन लाख प्लस 10,000 आउटर में आएगा बच्चों 1,10,000। तो इसमें आपने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में सेल्स 12,000 लेस करी, ये डेबिट इफेक्ट है, और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 प्लस करा बच्चों, ये क्रेडिट इफेक्ट है। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट वो होगा बच्चों बैलेंस शीट में। देखिएगा बच्चों बैलेंस शीट में आइए एसेट साइड में। एसेट्स में आप लिखेंगे डेटर्स, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स का, हमने एग्जांपल में एज्यूम करा था 3 लाख रुपए, लेस करेंगे इसमें से 12,000 जो सेल्स आपने करी है बच्चों अप्रूवल बेसिस पर। तीन लाख के डेटर्स में से 12,000 का जब अमाउंट लेस करेंगे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो बच्चों आउटर कॉलम में आएगा 2,88,000 और क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल 1 लाख दे रखा है एडजस्टमेंट में, इसमें प्लस करेंगे आप 10,000, कितना होगा बच्चों ये 1,10,000 जो आपने ट्रेडिंग में भी दिखाया था। तो बच्चों इस तरह से इस एडजस्टमेंट्स का आपने देखा कि इसको आपने 4 बार ट्रीट करा, 2 इफेक्ट आपने दिए 12,000 के, 2 इफेक्ट दिए आपने 10,000 के। सेल्स आपने 10,000 का माल 12,000 में बेचा, ये कहकर के पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, और फिर आपने इसको सेल्स में ऐड कर दिया। अब इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे इसको रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि आज 31 मार्च है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बच्चों 12,000 का डबल इफेक्ट ये होगा कि आपने इसको सेल्स माना है तो सेल्स में से लेस करिए, और क्योंकि उस व्यक्ति को आपने डेटर बनाया होगा तो डेटर्स में से भी लेस करिए। ये होगा बच्चों 12,000 का डबल इफेक्ट। अब 10,000 का डबल इफेक्ट वो तो एक ही जगह होगा बेटा दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक में। आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक में आप इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि जब आपने इसको सेल्स माना होगा तो अपने स्टॉक से माइनस कर दिया होगा, और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे आता है, इसलिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है। 10,000 जब आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल इफेक्ट हो जाएगा। रीजन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक खुद 2 जगहों पर जाता है। 10,000 प्लस कर आपने 1 लाख में, तो ये हुआ 1,10,000। एक इसका पोस्टिंग हुआ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और ये हुआ डेबिट इफेक्ट। तो बच्चों ये था हमारा एडजस्टमेंट। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 on approval or return basis but shown as confirmed sales, right? Now next is 14th adjustment. 14th फिर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 लॉस बाय फायर। देखिएगा 14th एडजस्टमेंट, अगर मान लीजिए अभी इस एडजस्टमेंट से हट के बात मैं आपसे कर रहा हूं कि मान लीजिए कुछ माल में हमारे कुछ गुड्स में आग लग जाती है, तो जिस माल में आग लग गई वो माल अगर आग लगने से डैमेज हो गया
आग लगी होगी तो माल डैमेज हो गया, तो माल हमारा कम हो गया। माल कम हुआ कौन सा? जो हमने परचेस करा था बेचने के लिए। आपने माल परचेस करके कहां दिखाया था? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। दोबारा सुनिएगा, माल परचेस करके ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था, तो अगर वो माल कम हो जाए तो कम करने के लिए कहां लिखेंगे? अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड में। माल का आना डेबिट, माल का जाना क्रेडिट। रीजन कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, माल आया डेबिट, माल गया क्रेडिट। परचेजेस, माल आता है डेबिट, सेल्स माल जाता है क्रेडिट। तो माल सेल से भी जाता है और माल आग लगने से भी तो चला गया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो ऑब्वियसली हम इसे अलग से शो करेंगे। तो बच्चों, जो माल आग लगा है वो वही तो है जो हमने परचेस किया था, और माल परचेस करके कहां लिखा था? डेबिट साइड में। अब डेबिट में हमने परचेसेस लिखी, उसमें से कुछ माल जल गया, तो जो परचेसेस थी वो कम हो गई, तो कम करने के लिए हमने कहां लिख रहे हैं उसको? क्रेडिट साइड में। ये भी हो सकता था कि हम परचेज में से लेस कर दें, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको, क्योंकि गुड्स जा रही हैं हमारे पास से, गुड्स कम हुई हैं, एबनॉर्मल लॉस है, हम इसे क्रेडिट में सेल्स के नीचे शो करेंगे। अब ताकि परचेजेस एक एबनॉर्मल इवेंट है, असाधारण घटना है, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, हम इसे परचेज में से लेस ना करके अलग से शो करेंगे अपोजिट साइड में। अब देखिएगा यहां 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि 10,000 रुपए के माल में आग लगी और उस माल का आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था, या क्या रीजन था कि आपको कोई क्लेम नहीं मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्लेम मिला लेकिन कुछ कम मिला, जैसे 10,000 के माल में आग लगी, क्लेम मिला 8,000 का। तीसरी पॉसिबिलिटी कि पूरा जितना भी लॉस था वो सारा का सारा क्लेम आपका एडमिट हो गया। चलिए, वहां तक जाने से पहले एक बात और सुनिएगा, जब भी माल में आग लगती है या माल डैमेज होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, माल चोरी हो गया, जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा, गुड्स हमारी लॉस्ट होंगी एबनॉर्मल लॉस की वजह से, तो जितने भी गुड्स का हमारा लॉस होगा उसका क्लेम मिले ना मिले, थोड़ा ना मिले, जो भी हो, जो हमारा माल लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको हम पूरे अमाउंट से उसकी फुल ऑन कॉस्ट पे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखो, जो माल हमारा आग लगने से डैमेज हो गया उसका क्लेम मिला या नहीं मिला ये बाद में देखेंगे, ये बाद की बात है। सबसे पहले ये करेंगे कि इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करके परचेजेस को लेस कर देंगे। परचेजेस डेबिट, उसके अगेंस्ट में लॉस क्रेडिट, ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों, जब गुड्स का लॉस होता है तो ये बाद में देखना कि क्लेम मिला या नहीं मिला। क्लेम के मिलने या ना मिलने से इसके क्रेडिट इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेडिट इफेक्ट तो पक्का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में होगा। तो दोस्तों, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 10,000 के माल में आग लगी तो इसका क्रेडिट इफेक्ट तो पक्का है, वो कहां पर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, राइट। तो 10,000, अब 10,000 जो माल में आग लगी इसका पूरा क्लेम मिले 10,000 का, या बिल्कुल भी क्लेम ना मिले, या कुछ क्लेम मिले और कुछ ना मिले, वो बात की बात है। अभी हम क्या करेंगे, इसका क्रेडिट इफेक्ट क्या देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय फायर के नाम से पूरा 10,000 लिख देंगे। अब आइए इसके डेबिट इफेक्ट पर। तो बच्चों, डेबिट इफेक्ट तो डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्लेम एडमिट हुआ या नहीं हुआ। सपोज क्लेम एडमिट नहीं हुआ तो ये सारा का सारा लॉस है, तब इसका डेबिट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डेबिट में टू लॉस बाय फायर 10,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट में आया 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया 10,000, दोनों इफेक्ट हो गए। पॉसिबिलिटी 2, मान लीजिए पूरा का पूरा क्लेम एडमिट हो गया, पूरे 10,000 का क्लेम एडमिट हुआ, तब ये लॉस नहीं है। तब हम इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम के अमाउंट को लेकर अपना डेटर, अपना देनदार बनाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट्स में शो करेंगे। अगर पूरा क्लेम एडमिट हो जाए तो क्रेडिट इफेक्ट तो पक्का है, वही ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, और डेबिट कहां पर होगा? बैलेंस शीट की एसेट्स में, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। अब इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, केस 3 बन जाएगा। 10,000 के माल में आग लगी, क्लेम एडमिट हुआ सिर्फ 7,000 का, तो जितने का क्लेम एडमिट हुआ वो अमाउंट हमें रिकवर होगा, वो हमारी एसेट्स है। और जिस अमाउंट का क्लेम एडमिट नहीं हुआ वो हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमारा लॉस है। तो जितने अमाउंट का क्लेम एडमिट हुआ 7,000, वो जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में, और जिस 3,000 का क्लेम एडमिट नहीं हुआ वो हमारा लॉस है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में। ठीक है डियर, अब जरा इसको देखिएगा, समझिएगा इसका प्रेजेंटेशन।
हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 के माल में, 10,000 की लागत के माल में आग लग गई। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। बच्चों देखिएगा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहले देखिए पॉसिबिलिटी ए, नो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। एज्यूम करिए कि 10,000 के माल में आग लगी और कोई क्लेम एडमिट नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी बी, फुल इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। पूरे 10,000 के माल में आग लगी और पूरे 10,000 का क्लेम एडमिट हो गया। सी, क्लेम ऑफ ₹7,000 इज एडमिटेड। 7,000 का क्लेम एडमिट हुआ। बताइए, ये जो 3 पॉसिबिलिटीज में से पॉसिबिलिटी 1 ए, इसमें क्या होगा? कोई क्लेम नहीं मिला। देखिए, तीनों पॉसिबिलिटीज में क्रेडिट इफेक्ट तो पक्का है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय लॉस बाय फायर 10,000, उस पर इन तीनों एडजस्टमेंट्स का, इन तीनों पॉसिबिलिटीज का कोई असर नहीं होगा। जब भी माल डैमेज होगा, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, कोई और एबनॉर्मल लॉस हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में फुल अमाउंट से पक्का जाएगा। तो क्रेडिट तो हमें रटा हुआ है, बात है डेबिट की। वो डेबिट इफेक्ट डिपेंड करेगा क्लेम के अमाउंट पर, कि क्लेम कितने का एडमिट हुआ। अब मैं इन तीनों को आपको एक बार समझा रहा हूं एग्जांपल लेकर। ए, नो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, 10,000 के माल में आग लगी, कोई क्लेम एडमिट नहीं हुआ। बी, पूरा क्लेम एडमिट हुआ। सी, 7,000 का क्लेम एडमिट हुआ। अब देखिएगा, इसमें 3 पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी ए पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसमें था नो क्लेम एडमिटेड। इस केस में क्या होगा? बच्चों, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय लॉस बाय फायर 10,000, राइट? ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट। याद रखिएगा, हम लेके चल रहे हैं कि क्लेम एडमिट नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं मिल रहा। जब क्लेम नहीं मिल रहा तो ये लॉस है, इसका डेबिट इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा बच्चों टू लॉस बाय फायर 10,000। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों ट्रेडिंग और क्रेडिट और पीएनएल में होंगे। ट्रेडिंग में होगा क्रेडिट इफेक्ट और पीएनएल में होगा डेबिट इफेक्ट, क्योंकि इसका क्लेम नहीं मिला तो ये सारा का सारा लॉस हो गया। अब हम पॉसिबिलिटी बी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पॉसिबिलिटी बी याद है आपको? फुल क्लेम एडमिटेड। पूरा क्लेम एडमिट हुआ इस केस में। जब आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैंने आपको बार बार समझाया कि बच्चों, क्रेडिट इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेडिट तो हमेशा ट्रेडिंग में होगा और पूरे अमाउंट से होगा। बाय लॉस बाय फायर 10,000, 10,000। डेबिट कहां पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, क्योंकि लॉस नहीं है ना। ये इंश्योरेंस कंपनी हमें भरोसा दिला रही है कि पक्का देंगे 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कह रही घबराओ मत, तुम्हारा ये नुकसान पूरा हम भर देंगे। पूरा क्लेम एडमिट कर लिया उन्होंने, पूरा हम देंगे 10,000। तो फिर ये लॉस कैसे हो गया? आग लग गई तो लग गई, क्लेम तो मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना देनदार, अपना डेटर बनाएंगे, क्योंकि ये 10,000 हमें रिसीव होगा। तो इसे हम बैलेंस शीट की एसेट्स में ले जाएंगे और ये होगा डेबिट इफेक्ट। देखिएगा, एसेट्स में बच्चों, अगर क्लेम एडमिट हुआ है लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखा देना एसेट्स में। और बच्चों, अगर पैसा पैसा क्लेम एडमिट भी हुआ और पैसा मिल भी गया, तो कैश बढ़ा देना, कैश में प्लस कर देना। अल्टीमेटली आना तो एसेट्स में ही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लेम एडमिट हुआ है,
इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस करा कि पैसे देंगे, भी दिया नहीं है, राइट। ये पॉसिबिलिटी बी। बच्चों अब इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो पॉसिबिलिटी सी बन जाएगी। पॉसिबिलिटी सी, ट्रेडिंग अकाउंट कि क्रेडिट में आएगा, बाई लॉस बाई फायर 10,000। आप देखिए पॉसिबिलिटी ए हो या पॉसिबिलिटी बी हो या पॉसिबिलिटी सी हो, तीनों केसेस में जो क्रेडिट इफेक्ट है वो तो कंफर्म्ड है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड डेबिट चेंज हो रहा है। अब देखिए डेबिट इफेक्ट के दो टुकड़े होंगे, क्योंकि केस सी अगर आपको याद हो पॉसिबिलिटी सी, तो 10 में से 7,000 का क्लेम एडमिट हुआ है, तो 3 तो लॉस हुआ ना। बच्चों इस बार प्रॉफिट और लॉस में लॉस कितना आएगा? 3,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि जो आपका 10,000 का नुकसान हुआ उसमें से 7,000 हम भर देंगे, तो 7,000 ही मिलेगा, तो एसेट्स तो 7,000 से बनेगी, तो बाकी 3 का क्या हुआ? लॉस हो गया। टू लॉस बाई फायर 3,000, 7,000 का डेबिट इफेक्ट बैलेंस शीट में, एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 7,000। ये था बच्चों हमारी 14th एडजस्टमेंट, जिसमें हमने ये समझा कि अगर कुछ माल में आग लग जाए तो उसमें अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता तो क्या होगा। आग लग जाए तो हमने एक एग्जांपल लिया, किसी भी रीजन से अगर एबनॉर्मल लॉस हो और उसका क्लेम एडमिट ना हो तो उसका डबल इफेक्ट क्या होगा। इंश्योरेंस क्लेम पूरा पूरा एडमिट हो तब डबल इफेक्ट क्या होगा, और अगर इंश्योरेंस क्लेम कुछ पार्ट का हो और कुछ पार्ट का एडमिट ना हो तब डबल इफेक्ट क्या होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज के थ्रू हमने इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया। बच्चों अब देखिएगा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। फिफ्टींथ एडजस्टमेंट हमारी, ये भी हम बच्चों एजम्पशन लेके चल रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये जो मैं 15th एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर हम क्वेश्चंस को ना देखें तो ये एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये मैंने आपके स्टडी मटेरियल में आपके क्वेश्चन से ली है। अगर हम क्वेश्चंस को ना पढ़ें तो ये हम तभी सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। और देखिए अगर मान लीजिए आप क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले अगर आप एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो 10, 12, 15, 20 कितनी करेंगे। चलिए 15-20 एडजस्टमेंट्स आपने उनका ट्रीटमेंट समझ लिया, उसके बाद क्या होगा। आपको क्या लगता है कि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वही एडजस्टमेंट्स आपके सामने आएंगी जो आपने पहले समझ ली, 10, 12, 15, 20 जितनी भी। नहीं, एडजस्टमेंट्स का अलग से आना कोई बड़ी बात नहीं है। 10-20 एडजस्टमेंट समझने के बाद तो 2-4 आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अकाउंट्स को कहा जाता है कि अकाउंट्स इज नॉट बाय प्रैक्टिस, इट इज ओनली बाय कॉन्सेप्ट्स। ये रीजन है। आप जो एडजस्टमेंट्स को समझ रहे हैं 10, 12, 15, 20 बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बाहर नहीं आएगा। एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ भी बनाया जा सकता है, आपको उसका ट्रीटमेंट देना आना चाहिए। आप एडजस्टमेंट को पढ़ो, उसको समझो, उसको अच्छे से देखो, समझो और ये पता लगाओ कि इस एडजस्टमेंट्स का किन 2 अकाउंट पे असर पड़ेगा, इसका इफेक्ट किन 2 अकाउंट के ऊपर पड़ेगा, कहां पर जाना चाहिए इसका डेबिट इफेक्ट और कहां पर जाना चाहिए इसका क्रेडिट इफेक्ट। आप इन जो हम 15, 20 या 10, 12 एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इनसे तो खाली हम अवेयर होकर अपने आप को हैबिचुअल कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स को हम कैसे कंट्रोल करें। लेकिन आपको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि एग्जाम्स में कुछ अलग से नया आ सकता है, कुछ भी बनाकर डाला जा सकता है। मैं आपसे इतनी अभी एक मैंने बात कही थी आपसे, मैं उसे रिपीट करता हूं कि अगर आपने 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारी एडजस्टमेंट समझ ली, तो इसके बाद 2-3 एडजस्टमेंट तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है डियर। तो देखिएगा 15th एडजस्टमेंट,
सेल्स इंक्लूड ₹50,000 मेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वाई कंसाइनी बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू इट्स ओन सेल्स। देखिएगा, एज्यूम कीजिए कि हम जिस बिजनेस के, या चलिए हम अपनी बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे अपना ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, तब हमें पता चला कि मिस्टर वाई कोई आउटसाइडर है, कोई दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे पर्सन है मिस्टर वाई। उन्होंने कुछ माल हमें दिया था बेचने के लिए, और जो माल उन्होंने हमको दिया था वो हमें एज ए कंसाइनी दिया था। मिस्टर वाई कंसाइनर हैं। आपने कंसाइनमेंट अगर आप जानते हो तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, एक आदमी अपना माल दूसरे आदमी से बिकवाता है, एक व्यक्ति अपना माल किसी और व्यक्ति से बिकवाता है कमीशन बेसिस पर। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना माल मुझे दिया कि मैं बेचूं, और मैं जब बेचूंगा आपका माल तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे आपसे कमीशन मिलेगी। आपको क्या फायदा होगा, आपका माल बिकेगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो उस केस में आप कहलाएंगे कंसाइनर, क्योंकि आप माल के मालिक हैं। आपने मुझे अपना माल दिया है बेचने के लिए कमीशन बेसिस पर, और मैं कहलाऊंगा कंसाइनी। इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या निकल रहा है, देखिएगा, इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम जब अपने फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो हमें ये पता चला कि हमने एज ए कंसाइनी माल बेचा है कंसाइनर का। वो जो कंसाइनर है उसका नाम है वाई, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने एज ए कंसाइनर हमको माल दिया था और हम थे कंसाइनी। हमने वाई का माल बेचा 50,000 में। तो बच्चों, वो जो हमने कंसाइनर का माल एज ए कंसाइनी बेचा है 50,000 का, वो हमारी सेल्स नहीं है। सेल्स में तो वो सेल्स आती जो हम अपना माल बेचें। हम तो किसी और का माल बेच रहे हैं, तो वो तो उसकी सेल्स हुई ना, वो हमारी सेल्स कैसे हो गई। अगर मैं अपना माल बेचूंगा तो मैं उसे सेल्स कहूंगा, लेकिन अगर मैं आपका माल बेच दूं या किसी और का माल बेच दूं, किसी और की गुड्स अगर मैं बेचूंगा तो वो मेरे लिए सेल्स थोड़ी है। वो तो जिस व्यक्ति का वो माल है, जो उस माल का मालिक है, उसके लिए सेल्स होगी, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, मिस्टर वाई जो कि मेरे कंसाइनर हैं, उन्होंने मुझे अपना माल दिया था बेचने के लिए, और उनका माल मैंने 50,000 रुपीज में बेचा। लेकिन मेरे से एक बड़ी भारी गलती हो गई, बड़ा भारी ब्लंडर कर दिया मैंने मिस्टर वाई के माल को बेचकर उसे अपनी सेल्स की तरह ट्रीट करा और अपनी सेल्स में ऐड कर दिया। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, तो बहुत बड़ी गलती है। माल किसी और का, सेल्स में हम अपनी दिखा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आप इसको सेल्स में से लेस करो। पूरा 50,000 जो मिस्टर वाई का माल हमने बेचा है 50,000 का, और अपनी सेल्स में ऐड कर दिया, उसे सेल्स में से लेस करो। 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में पूरा 50,000 सेल्स में से लेस होगा। और बच्चों, ये होगा इस 50,000 का डेबिट इफेक्ट। सेल्स कहां पर आती है, क्रेडिट साइड में, आप उसमें से लेस कर रहे हैं। तो सेल्स क्रेडिट में आप क्रेडिट में से लेस करोगे, तो ये जब क्रेडिट को कम करोगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा। तो 50,000 सेल्स में से लेस होगा। रीजन बड़ा क्लियर है, ये हमारा माल नहीं है, हम तो खाली कंसाइनी हैं, हम सिर्फ कंसाइनी हैं, ये हमारी गुड्स नहीं है, ये हमारी सेल्स नहीं है। हमने गलती से अपनी सेल्स माना तो गलती सुधारो, सेल्स में से लेस करो पूरे 50,000। ये हुआ डेबिट इफेक्ट। अब इस 50,000 का क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए, इस सेल्स पर हमको कमीशन भी तो मिलनी थी। देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिए अपने, एज्यूम कमीशन इज 10% ऑन दिस सेल्स। बच्चों, एज्यूम करो कि हमें इस सेल्स के ऊपर जो कमीशन मिलनी थी वो 10% थी, 10%। अब बताओ 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। देखो, अब इस 50,000 की सेल्स पे 5,000 हमारी कमीशन है। ये तो मानते हो ना कि हमारी इनकम है। तो ये जो 50,000 का हमने माल बेचा, इस पे जो कमीशन है वो 10% है, और वो बनेगी 50,000 का 10%, 5,000, ये हमारी इनकम है। तो 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट ये होगा कि हम 5,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कमीशन के नाम से दिखाएंगे। बाय कमीशन 5,000, 50,000 सेल्स में से माइनस करा, डेबिट इफेक्ट। 5,000 की कमीशन P&L क्रेडिट में दिखाई, क्रेडिट इफेक्ट। और 50 में से 5,000 अपना काट के जो बचेगा 45,000 वापस करिए वाई को। ये वाई का माल बेचा है,
ये 45,000 हमारी लायबिलिटी है, ये हमको वाई को देना है। वाई ने जो माल हमें दिया था हमने बेचा, तो माल बेचकर जो पैसा आएगा वो हम वाई को देंगे, लेकिन हां अपनी कमीशन काट कर। कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस अपनी कमीशन डिडक्ट करता है, उसके बाद पैसा कंसाइनर को देता है। तो बच्चों तीन देखो, इसके पूरे दोनों इफेक्ट आपको क्लियर हो गए। दोबारा सुनो, 50,000 का माल हमने वाई का बेचा एज ए कंसाइनी और गलती से अपनी सेल्स माना, तो 50,000 सेल्स में से माइनस होगा डेबिट इफेक्ट, उस पर जो कमीशन बनी 5,000 वो जाएगी पीएनएल के क्रेडिट में, क्रेडिट इफेक्ट। 50,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट, बचा 45,000, उसका भी क्रेडिट इफेक्ट और देना है, वो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो 45,000 हमको वाई को वापस करना है। हम लायबिलिटी में लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू वाई, अमाउंट ड्यू टू वाई 45,000, और इस तरह से इसका डबल इफेक्ट हो गया। एक बार इसको लिख के डिस्कस करते हैं बच्चों, देखिएगा। सेल्स, एज्यूम करिए कि जो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, बच्चों ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपए, ठीक है। एडजस्टमेंट आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैं इसी का ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं। ये तो हमको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अब इसका ट्रीटमेंट देखिएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स इनर कॉलम में 10 लाख रुपए, राइट। लेस सेल्स एज कंसाइनी 50,000, लेस करके बच्चों आउटर कॉलम में 9,50,000। ये हुआ 50,000 का डेबिट इफेक्ट। अब इस 50,000 का जो क्रेडिट इफेक्ट है उसके दो पार्ट्स होंगे बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय कमीशन, बाय कमीशन 50,000 का 10%, 5,000। 50,000 का डेबिट इफेक्ट सेल्स में से माइनस करके, 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में बाय कमीशन के नाम से, बचा 45,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी, अमाउंट ड्यू टू वाई 45,000, राइट। तो बच्चों ये दिया आपने इस एडजस्टमेंट को, डबल इफेक्ट। आपने कंसाइनर का माल बेचा और गलती से अपनी सेल्स माना, तो एक तो सेल्स में से निकालो, फिर इस पे जो कमीशन बनती है आपकी वो पीएनएल में क्रेडिट करो, और कमीशन घटाने के बाद जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो आपने कंसाइनर को वापस करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक। अब जब क्वेश्चन में आएगा आपके सामने तो यही इसका इफेक्ट दिया जाएगा, राइट दोस्तों। ये थी हमारी 15th एडजस्टमेंट जिसमें हमने असम्पशन ली थी। 15th एडजस्टमेंट जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको एक बार आप राइटिंग में भी देख लीजिए एक बार। सेल्स, अभी हमने एडजस्टमेंट ये पूरी डिस्कस करी, इसको एग्जांपल लेके समझा। देखिएगा जो मैं आपको भी समझा रहा था, इसको एक बार लैंग्वेज में भी देख लीजिए, समझ लीजिए। डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा बच्चों? डेबिट इफेक्ट था सेल्स में से माइनस करके, या अभी आपने पूरा डिटेल में समझा है। ये एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो क्वेश्चन में आती है, जिसको हम अलग से कई बार नहीं करते, हमने करा, लेकिन नॉर्मली इसे हम क्वेश्चन में डील करते हैं, तो इसलिए उसको आप जितना अच्छे से समझेंगे। मैंने फिर आपसे कहा कि 10, 12
मैक्सिमम 15-16 एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि कोई भी नई एडजस्टमेंट अगर आपके सामने आएगी, सीरियसली आप खुद आराम से पता लगा लेंगे कि इसका डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा और इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा। राइट, देखिएगा, डेबिट इफेक्ट 50,000 अभी आपने समझा था, ₹50,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, ये था इसका डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट के दो पार्ट्स होंगे, क्रेडिट इफेक्ट दो टुकड़ों में होगा, 5,000 जो कमीशन बनी वो अलग और 45,000 जो वापस करना है वो अलग। क्रेडिट इफेक्ट बच्चों, ₹5,000 विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बाय कमीशन। कमीशन के नाम से P&L क्रेडिट में दिखाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ 45,000 है, 50,000 में से तो 5,000 हमारी इनकम हो गई, लेकिन 45,000 जो बचा वो तो हमें ईमानदारी से वापस करना चाहिए। ₹45,000 इज अ लाइबिलिटी, इज अ लाइबिलिटी। इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अमाउंट ड्यू टू वाई। कि अमाउंट किसके लिए बकाया बच्चों? वाई के लिए, हमने वाई को देना है। तो बच्चों इस क्लास में हमने फिर 5 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। हमने अब तक कुल मिलाकर 15 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर ली हैं। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 एडजस्टमेंट्स और डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो जो हमारी अगली क्लास है बच्चों वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बेस्ड है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर।